मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्यामल मुख नूरी छवि, कन कन में उपकार, श्री नंगली भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। संतों के सिर ताजे हैं श्री सतगुरु जी महाराज, करु चरण कमल का ध्यान में, मांगो भक्ति दान। करु चरण कमल का ध्यान में, मांगो भक्ति दान। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। परम आराध्य परम श्रद्धेय गटगट के वासी श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मंचासीन श्री संत समाज के चरणों में भी मेरा सचोट नमन। गुरु चरणों में उपस्थित गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत, आज हम सब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन, गुरु महाराज जी की महिमा और उनके निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सब उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अभी अभी आपने हमारे से दूर हमारे बड़े ही सभी संतों से, संत समाज से बहुत ही मेरे गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान सुना। वास्तव में गुरु की महिमा इस मुख से गाना चाहे तो कभी गाई नहीं जा सकती। गुरु की महिमा है अमिट, कह न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग होत। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं रहता कहाँ हूँ, मैं कहीं और नहीं, मैं मंदिर में नहीं, मैं कहीं स्थान पर नहीं, मैं तो हमेशा भक्तों के हृदय में रहता हूँ। एक छोटा सा बालक आता है महाराज जी के पास, आकर कहता है, महाराज जी मैंने सुना है आपको सभी भगत जन भगवान कहते हैं, आप भगवान हो ना? महाप्रभु मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं महाराज जी भगवान तो ऊपर रहते हैं या नीचे रहते हैं, मुझे बताओ, आप तो यहाँ रहते हो, भगवान है। तो महाप्रभु ने उस बच्चे को मुस्कुराते हुए अपने कर कमलों के द्वारा सिर पर हाथ रखकर कहा, बच्चे भगवान ना ऊपर रहते हैं ना वो नीचे रहते हैं। भगवान ना ऊपर रहते हैं ना नीचे रहते हैं। जो सच्चे दिल से अपने गुरु को याद करता है, मेरे गुरु महाराज जी उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपसे केवल आपके प्रेम की, श्रद्धा की और विश्वास की जरूरत है। जो सच्चे दिल से प्रेम गुरु महाराज जी को करता है, वो हमारे अंग संग रहते हैं। रोज पढ़ते हैं, अंग संग सतगुरु, सतगुरु साहिब सारे बोलो सतगुरु। अंग संग है वो हमारे, अंग संग रहते भी हैं और अंग संग सदा रहेंगे भी। कैसे? आपके बिल्कुल सच्चाई बताएं।
टाइम हुआ है, हम दिल्ली गए हुए थे। वहां पर श्री गुरु महाराज जी के वस्त्र लेने के के बाद किसी भक्तों के घर चले गए। वहां पर आते आते में लुधियाना थोड़ा सा समय लग गया, बहुत लेट चले वहां से दिल्ली से। केवल साथ में एक भगत था और एक भगतानी थी, हमारे साथ एक ड्राइवर था। रात के 2 बज गए, सरहद के पास आकर हमारी गाड़ी की पंचर हो गई। अब 2 बजे का टाइम है, इधर उधर देखा, कहीं दुकान भी नहीं, कोई आ जा भी नहीं रहा जिससे पूछे कुछ। तो हमें ड्राइवर कहता कि भाई जी जो गाड़ी में स्टिपनी पड़ी है वो भी खराब है और ये गाड़ी का टायर भी पंचर है। तो हमने कहा ड्राइवर से अपने देखो, कोई कोशिश करो, इधर उधर देखो, कोई मिल जाए तो। मिल गया एक सिख सरदार आकर कहा कि क्या हुआ। तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी का ना टायर पंचर हुआ और साथ में स्टिपनी भी नहीं पड़ी। उस जो सिख सरदार जी आए थे वो कहता 2 मिनट रुको, वो घर से स्कूटर लेकर आया और ड्राइवर को बिठाया, गाड़ी स्टिपनी लगवाने के लिए कहीं पर चला गया। और गाड़ी में वो छोटा सा बेटा साथ में गया था, ज्यादा नहीं 20-22 साल का बेटा था, और साथ में भगतानी थी हमारे साथ। और हम बैठे थे, बिल्कुल सुनसान रात का समय है। वो ड्राइवर कहता हमारे भाई जी की गाड़ी को स्टॉप कर जाऊं या नहीं। हमने कहा तुम बंद कर जाओ, शीशे तोड़ जाओ। अब बैठे हैं ऐसे, बड़ी देर हो गई, ड्राइवर आया नहीं। 2 बजे का पंचर हुआ, 2:45 बजे। भगतानी कहती भाई जी ड्राइवर भी गया, गाड़ी की स्टिपनी भी गई, पता नहीं गए कहाँ। और हम इतनी देरी रात में यहाँ बैठे हैं, कोई भी इधर उधर को नजर नहीं आ रहा, कैसे होगा। तो 2 मिनट पड़े, जब ड्राइवर स्टिपनी बना कर लेकर आया, वो जैसे स्टिपनी को लगाने लगा तो उस स्टिपनी भी नहीं लग रही थी। बड़ी कोशिश करी तो उसी समय कहा गुरु महाराज जी कौन सी परीक्षा ले रहे हो हमारे से। आज महाराज जी आप पक्का परीक्षा ले रहे हो हमारी। आधी रात को आपके बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ड्राइवर ने हमको गाड़ी से बाहर निकालो, स्टिपनी कहता भाई जी अब बाहर स्टिपनी लगाकर देखता हूँ, तो भी स्टिपनी नहीं लगी। जब नहीं लग रही थी तो यही कहा, ऊपर ही मुख किया मेरे नंदी सरकार का नाम लेकर, हे मेरे गुरु महाराज जी आप कृपा कर दो, कृपा कर दो। उसी वक्त ही एक सेकंड नहीं लगा होगा, ना जाने कहां से एक भगत आया, पैदल चलकर आया। आकर उसने माथा टेकर का भाई जी जय सच्चिदानंद। हम देखकर घबरा गए भी, आधी रात का समय, और खुद कह रहे कि भाई जी जय सच्चिदानंद कौन कहने वाला है, ये कोई और नहीं है, ये मेरे मालिक ने भेजा है। जब उसने कहा जय सच्चिदानंद तो मन में थोड़ा सा ऐसा भाव जा कि मेरी नली सरकार आ गई, चाहे किसी भी रूप में आई है। आगे कहता क्या हुआ, कहा ऐसे ऐसे टायर पंचर है, ड्राइवर से लग नहीं रहा। ड्राइवर को कहता पीछे हटे, ड्राइवर को हटाया और खुद उसने 2 मिनट नहीं लगा तो उसने टायर का टायर जो स्टिपनी थी लग गई। लगने के बाद उसने हमें अपनी जेब से निकालकर माथा टेकने लगा। हमने कहा बच्चे नहीं लेना, नहीं, कहते नहीं देना है। तुमने गाड़ी में से प्रसाद निकाला, प्रसाद दे रहे थे, कहते ये प्रसाद आप किसी वहां पर दरबार में दे देना, लेकिन मेरी ये सेवा दरबार में डाल दो। और कहने लगा भाई जी आगे से ना कभी रात के समय सफर ना करना, अकेले हो, रात को मत आना। ऐसी स्थिति आ गई, ये तो मुझे पूछा उससे आप कैसे आए। कहते भाई जी मैं तो एक ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर हूँ, मैं से काम करता हूँ। गाँव पीछे के 2 मेरे ड्राइवर ट्रक खड़े हुए हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर सैर कर लो।
आगे देखा आप बाहर खड़े हो, मैंने संतों को देखकर मैं आपके पास आ गया। हमने कहा मैं नहीं, तू सैर कर रहा, तेरे को नींद क्यों नहीं आई? मेरी नगली सरकार ने तेरे को ये सेवा दे दी। यानी कि उनकी महिमा इतनी बेअंत है, उनकी मुख से गाना भी चाहे तो गाई नहीं जा सकती। वो दयालु भगवान है, हर वक्त दर्शन अपने भक्तों के अंग रहते हैं। तो आप बड़े प्रेम से क्या कहना है गुरु महाराज जी के चरणों में? गुरानी रह